हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 119 के बारे में। और उत्तराखंड की ये दोस्तों टेस्ट सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 प्रश्नों को पढ़ते हैं और 10 प्रश्नों से 100 से अधिक प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी हुई है तो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, क्लर्क, एसआई, सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आपको विस्तृत व्याख्या बताता हूँ, यह आपके रिवीजन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को दोस्तों सिक्वेंसली 2x स्पीड करके जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि इनसे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें दोस्तों। और इसी के साथ साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं, तथा वहाँ पर प्रैक्टिस सेट के कई सारे बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनसे भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? ट्रांस हिमालयी, लघु हिमालयी, उच्च हिमालय या फिर तराई भाबर का क्षेत्र। तो नीचे जो दोस्तों विकल्प दिए गए हैं, इसमें से उत्तराखंड का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वह है ट्रांस हिमालयी। वृष्टि छाया क्षेत्र कहें या वृष्टि छाया प्रदेश कहें दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो पर्वत होते हैं वह कटे छटे रूप में पाए जाते हैं। और ट्रांस हिमालय, जिसकी ऊंचाई दोस्तों हमारा सबसे उत्तर में स्थित हिमालय के रूप में भी ट्रांस हिमालय को जाना जाता है, उसी को उत्तराखंड के वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों ट्रांस हिमालय के उद्भव की बात करें तो हिमालय से पहले जो हमारा यह हिमालय था, यह यहाँ पर 33 नामक सागर हुआ करता था। तो ठीक 33 नामक सागर से ही दोस्तों 33 हिमालय शब्द उत्पन्न में आया, और फिर इसी 33 हिमालय को बाद में ट्रांस हिमालय क्षेत्र भी कहा जाने लगा। और उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जो भाग है दोस्तों, सबसे उत्तर में जो हिमालय है वह है ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दोस्तों जैक्सर श्रेणियां पाई जाती हैं। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि जैक्सर श्रेणियां किस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही जैक्सर श्रेणियां पाई जाती हैं। और उत्तराखंड का दोस्तों जो महान हिमालय के ऊपर वाला एरिया है, यानी कि ट्रांस हिमालय क्या होता है? महान हिमालय के उत्तर में जो एरिया है हमारा, वह ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ट्रांस हिमालय महान हिमालय से ITSZ लाइन द्वारा अलग होता है। कौन सी लाइन से? ITSZ लाइन द्वारा अलग होता है। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में माणा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यह जो दर्रे हैं यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र और महान हिमालय के मध्य में पाई जाते हैं। वही दोस्तों अगर भारत की दृष्टि से बात करें तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन या और K2, ये भी दोस्तों इसी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण होता है वह अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ रहता है। और यही जो ट्रांस हिमालय होते हैं दोस्तों, यह सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु जैसी नदियों को क्या जी उत्पत्ति होती है, वह भी ट्रांस हिमालय क्षेत्रों से ही मानी जाती है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय या बृहत हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होता है, तो ITSZ लाइन द्वारा अलग होता है, जिसे कभी इंडो तिब्बत जोन इस टाइप लाइन से भी कहा जाता है, या इसी को सच्चर जोन के नाम से, या हिंज लाइन के द्वारा भी यह अलग होता है। यह आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र का विस्तार उत्तराखंड में ही पाया जाता है। उत्तरकाशी जनपद का कुछ क्षेत्र दोस्तों, चमोली जनपद का कुछ क्षेत्र और पिथौरागढ़ जनपद का जो कुछ क्षेत्र है वह ट्रांस हिमालय क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तराखंड में आता है। अगर दोस्तों उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है वह 8 भौगोलिक प्रदेशों में किया गया है, जिसमें सबसे उत्तर में दोस्तों आता है हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके दक्षिण में आता है दोस्तों हमारा बृहत हिमालय क्षेत्र, जिसे हम ग्रेटर हिमालय या उच्च हिमालय भी दोस्तों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके दक्षिण में आता है दोस्तों हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र। उसके बाद में दोस्तों आता है दून या द्वार क्षेत्र। फिर आता है दोस्तों शिवालिक हिमालय, जिसे दोस्तों मैनाक हिमालय या हिमालय का पाद या फिर नवीनतम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में उसके दक्षिण में आता है दोस्तों भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में आता है तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र से या सबसे दक्षिण में जो है हमारा वह है दोस्तों गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इन 8 भागों में दोस्तों हमारा क्या है, उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक विभाजन किया गया है। गंगा का मैदानी क्षेत्र सबसे दक्षिण में है और सबसे उत्तर में दोस्तों हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में तराई क्षेत्र, तराई के उत्तर में भाबर, भाबर के उत्तर में शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक के उत्तर में दूनिया द्वार क्षेत्र, दूनिया द्वार क्षेत्र के उत्तर में लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के उत्तर में दोस्तों आपका हो जाएगा ग्रेटर हिमालय क्षेत्र या बृहत हिमालय क्षेत्र, और सबसे उत्तर में हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसमें से वृष्टि छाया जो क्षेत्र है वह ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। और दोस्तों एक और
चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने एक मैराथन क्लास बनाई हुई है दोस्तों उत्तराखंड के भूगोल की। तो अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी हुई है, मैराथन वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने सब कुछ आपको प्रश्नों के माध्यम से बता रखा है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? कि पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब से लागू की गई थी? 2008 से। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को 2020 से लागू किया गया था। नई खेल नीति को 2015 से लागू किया गया था और नई पर्यटन नीति को 2018 से लागू किया गया था। तो प्रश्न में से प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा आपका ऑप्शन इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, जो पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है इसे 2008 से लागू किया गया था। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो सही है। अगला है नई खेल नीति भी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कब से लागू की गई थी? 2015 से नई खेल नीति लागू की गई थी। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। नई पर्यटन नीति कब से लागू की गई थी? 2018 से नई पर्यटन नीति लागू की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है यह 2020 में शुरू नहीं हुई थी दोस्तों। यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू हुई थी? 2021 में दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। कब? 2021 में। और मुख्यमंत्री वात्सल्य जो योजना है दोस्तों, यह कोविड-19 जो महामारी थी, उस महामारी के दौरान दोस्तों जिन भी माता पिता या अनाथ बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई थी या कोविड-19 के संक्रमण के कारण जिन भी अनाथ बच्चों ने अपने माता पिता को खोया था, उनसे संबंधित थे दोस्तों क्या? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो कि 2021 में शुरू की गई थी। इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। क्या? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। कब? 2021 में। अब उत्तराखंड में दोस्तों बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको पढ़नी है। मैंने एक वीडियो भी इसके लिए बना रखा है। जैसे कि एक योजना जो दोस्तों सबसे फेमस हमारी योजना मानी जाती है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। आज तक 20 से 25 बार एग्जाम में यह योजना पूछी जा चुकी है। 1 जून 2002 को दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऐसी मोनाल योजना है दोस्तों, जो महिलाओं के लिए या लड़कियों या कन्याओं से संबंधित है, 11 से 18 वर्ष तक की कन्याओं के लिए है। किशोरी शक्ति योजना है दोस्तों, स्वाधार योजना है। एक वंदे मातरम योजना है दोस्तों, जो 2004 से शुरू हुई थी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमारा एक पालना योजना है, जो कि 2 अक्टूबर 2015 से शुरू हुई थी। गौरा देवी कन्याधन योजना है। नंदा गौरा योजना है दोस्तों, जो कि 2 जून 2017 से लागू हुई थी। जननी सुरक्षा योजना है दोस्तों, जो 2005 से हमारी लागू हुई थी। इसी प्रकार की कई सारी दोस्तों योजनाएं हैं, जैसे कि इंदिरा अम्मा योजना या इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना, जो कि 15 अगस्त 2015 से शुरू हुई थी। मेरी गांव मेरी सड़क योजना, जो कि 2014 से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, 2019 से लागू हुई थी। तो ये सभी जो योजनाएं हैं यह आपको याद रखनी है। इसके लिए मैंने स्पेसिफाइड एक वीडियो बनाया हुआ भी है। एक और वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए बना दूंगा, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब की है? 2021 की है। और दोस्तों डायरेक्टली ये प्रश्न आपको याद रखना, पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? 2008 में। नई खेल नीति को राज्य में कब से लागू किया गया था? 2015 से। नई पर्यटन नीति को राज्य में कब से लागू किया गया था? 2018 से। अब दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं कि पर्यटन को किस मतलब कौन कौन से सन में दोस्तों राज्य का मुख्य मतलब एक टैग के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि पर्यटन वर्ष कब कब मनाया गया था उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। या उत्तराखंड राज्य के किस किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? राम गुफा बद्रीनाथ में है, पांडव गुफा नैनीताल में है, स्वधाम गुफा पिथौरागढ़ में है और ध्यान गुफा केदारनाथ में है। तो प्रश्न इसमें से पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, राम गुफा बद्रीनाथ में है आपकी। पंच गुफाएं, पांच की पांच गुफाएं दोस्तों बद्रीनाथ में स्थित है, ठीक है। व्यास गुफा हो गया, गणेश गुफा हो गया, मुचकुंद गुफा हो गया, राम गुफा हो गया, स्कंद गुफा हो गया, गरुड़ गुफा हो गया। ये सारी गुफाएं दोस्तों आपके कहाँ हैं? बद्रीनाथ के पास में स्थित हैं, ठीक है। देखिए स्वधाम गुफा, सुमेरु और स्वधाम गुफा है। सुमेरु और स्वधाम गुफा दोस्तों यह कहाँ स्थित है दोस्तों? हमारा यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सुमेरु और स्वधाम गुफाएं और पाताल भुवनेश्वर गुफा यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ध्यान गुफा दोस्तों केदारनाथ जनपद में, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और केदारनाथ के पास में यह दोस्तों हमारी ध्यान गुफा स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ में दोस्तों मोदी गुफा भी केदारनाथ में स्थित है। भीम गुफा और ब्रह्मदेव गुफा, भीम गुफा और ब्रह्मा गुफा और ध्यान गुफा यह भी केदारनाथ के पास में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। सभी गुफाएं रुद्रप्रयाग जनपद में यह स्थित है, ठीक है। ऐसे कोटेश्वर महादेव गुफा है, वह भी दोस्तों हमारा क्या है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब प्रश्न क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि पांडव गुफा नैनीताल में स्थित नहीं है। तो ये पांडव गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है? यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, गंगोत्री के पास में दोस्तों पांडव गुफा स्थित है, ठीक है। पांडव गुफा की बात करें, मातुंग गुफा या मातंग गुफा की बात करें, सरंगी गुफा की बात करें,
तो दोस्तों यह गुफाएं आपकी कहाँ स्थित हैं? यह सभी गुफाएं आपके दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। ठीक है, ऐसी बात करें दोस्तों पांडुखोली गुफा या त्र्यंबक गुफा, ये पांडुखोली गुफा या त्र्यंबक गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में द्वाराहाट के पास में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही बात करें दोस्तों शंकर गुफा, शंकर गुफा कहाँ है? देवप्रयाग में स्थित है, टिहरी के पास में शंकर गुफा स्थित है। ठीक है, ऐसे गुच्चू पानी दोस्तों जिसे रॉबर्स केव या चोरों की गुफा के नाम से जाना जाता है, गुच्चू पानी गुफा कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। लाखा मंडल गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। अगर पूछा जाता है विश्वनाथ गुफा या वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में देवप्रयाग में स्थित है। ठीक है, ये सारी गुफाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो भी बनाया है, उत्तराखंड की प्रमुख गुफाएं बाय उत्तराखंड जीके वेरी ट्रिक, आप सर्च करिएगा आपको वहां पर यह प्रश्न मिल जाएगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा दोस्तों कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में है। और एक है पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में सुमेलित नहीं है। ये कुछ रचनाएं हैं दोस्तों और यहाँ पे उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, नए युग में शत्रु जो रचना है वो मंगलेश डबराल की है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्लॉसमिंग गढ़वाल हिमालय, यह जो रचना है यह आदित्य नारायण पुरोहित जी की है, ये भी बिल्कुल सही है। दूर का आकाश जो रचना है यह गोविंद चातक जी की है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें से सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो समय साक्षी रचना है यह महावीर प्रसाद गैरोला की नहीं है। तो समय साक्षी है जो रचना है दोस्तों यह हिमांशु जोशी जी की है। यह क्या है? हिमांशु जोशी जी की रचना है। अभी दोस्तों साक्षी है, साक्षी है, साक्षी है के ऊपर तीन रचनाएं हैं। एक रचना है समय साक्षी है जो कि हिमांशु जोशी जी की है। दूसरी रचना है दोस्तों हिमालय साक्षी है, हिमालय साक्षी है, यह महावीर प्रसाद गैरोला जी की है। ठीक है, महावीर प्रसाद गैरोला जी की रचना है, हिमालय साक्षी है। और एक तीसरी रचना है दोस्तों क्या? भीड़ साक्षी है। क्या? भीड़ साक्षी है। यह भीड़ साक्षी है जो रचना है यह रमेश पोखरियाल निशंक की रचना है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, ये तीन प्रश्न खासकर। एक तो नए युग में शत्रु किसकी? मंगलेश डबराल की रचना है। ब्लॉसमिंग गढ़वाल हिमालय आदित्य नारायण पुरोहित जी की रचना है। दूर का आकाश गोविंद चातक जी की रचना है। जबकि समय साक्षी है रचना है हिमांशु जोशी जी की, और हिमालय साक्षी है रचना है महावीर प्रसाद गैरोला जी की। और वहीं दोस्तों आपका एक और रचना आती है क्या? भीड़ साक्षी है। तो भीड़ साक्षी है जो रचना है यह किसकी है दोस्तों? यह रचना है रमेश पोखरियाल निशंक की। यह सभी रचनाएं आपको याद रखनी है। और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों आपको जरूर याद रख लेनी है। मैं आपको प्रीवियसली पोस्टमार्टम क्लासेज में भी बहुत बार महत्वपूर्ण पुस्तकों के ऊपर बता चुका हूँ। जैसे अजय रावत जी की सारी पुस्तकें याद रखनी है, रस्किन बॉन्ड की सारी पुस्तकें याद रखनी है, जसवंत सिंह कटौच जी की सारी पुस्तकें याद रखनी है, RS टोलिया की सारी पुस्तकें याद रखनी है। जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ना वो आपको दोस्तों याद रखनी ही रखनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बाजूबंद गीत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दूड़ा नृत्य, सरो नृत्य, छोपती नृत्य या फिर झूमेलो नृत्य। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया कि जो आपका बाजूबंद गीत है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बाजूबंद गीत को दोस्तों दूड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाजूबंद गीत को दूड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कभी कभी दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा उत्तराखंड में बाजूबंद, दूड़ा, सरो, छोपती, झुमेलो ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये हमारे नृत्य हैं, आपको याद रखना है। या फिर आप कह सकते हैं धार्मिक नृत्य हैं, या फिर क्या है? लोक गीत हैं, क्योंकि दूड़ा सरो गीत भी आप कभी कभी छोपलो, छपेली और छलिया ये सभी क्या है? हमारे लोक नृत्य या लोक गीतों के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें से दोस्तों बाजूबंद गीत को किस नाम से जाना जाता है? दूड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। बाजूबंद गीत होता है क्या दोस्तों? ये जो बाजूबंद गीत होता है या बाजूबंद नृत्य गीत भी इसे बोलते हैं दोस्तों, बाजूबंद नृत्य गीत भी बोलते हैं इसे दूड़ा नृत्य गीत भी बोलते हैं। यह मेनली दोस्तों स्त्री एवं पुरुषों के बीच किया जाने वाला संवाद नृत्य है क्या? बाजूबंद गीत नृत्य। ठीक है, और गढ़वाल में इसी बाजूबंद नृत्य को दूड़ा नृत्य कहते हैं। और बाजूबंद जो दोस्तों यह जो दूड़ा नृत्य है मेनली यह रवाई क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। किस क्षेत्र में? रवाई क्षेत्र में। ठीक है, ऐसे दोस्तों सरवा नृत्य काफी फेमस है। सरवा नृत्य दोस्तों मेनली आप ये कह सकते हैं कि गढ़वाल में किए जाने वाले युद्ध नृत्य गीत के रूप में सरवा नृत्य को जाना जाता है, जो कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और सरवा नृत्य में दोस्तों क्या होता है? जो नर्तक होता है वह तलवार की ढाल पर स्वांग करता हुआ नजर आता है। और टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के क्षेत्रों में दोस्तों यह मेनली सरवा नृत्य किया जाता है। ठीक है, सरवा नृत्य क्या है दोस्तों? यह युद्ध नृत्य शैली का एक नृत्य माना जाता है क्या? सरवा नृत्य। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक होता है पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य भी क्या है दोस्तों? यह युद्ध नृत्य गीत के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं में दोस्तों छोलिया नृत्य है, यह भी तलवार ढाल की नोक पर किया जाने वाला नृत्य है क्या? छोलिया नृत्य। ठीक है, और शादी बारातों के अवसर पर, धार्मिक अवसरों पर या किरजी कुंभ के प्रारंभ पर हमारा छोलिया नृत्य किया जाता है। ठीक है,
ऐसे दोस्तों हमारा क्या है, झूमेलो नृत्य है। ऐसे ही क्या है हमारा दोस्तों, छोपती नृत्य है। ठीक है, तो ये नृत्यों के बारे में मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ, तो आप लोगों ने वो पढ़ा ही होगा। एक है दोस्तों चौफला नृत्य, जो कि श्रृंगार प्रधान नृत्य के रूप में दोस्तों जिसे जाना जाता है। और चौफला नृत्य को असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान के नृत्य भी माना जाता है। और मणिपुर का जो रॉस नृत्य है दोस्तों, यह तीनों चौफला नृत्य के अंतर्गत ही माने जाते हैं, या चौफला नृत्य के ही समान माने जाते हैं। तो प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि असम का बिहू और गुजरात का गरबा नृत्य किसके समान है, तो चौफला नृत्य के समान माना जाता है। और चौफला नृत्य के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया था। ऐसे दोस्तों एक क्या है, मंडाण नृत्य, आपने गाना भी सुना होगा, अब लागू लो मंडाण। ठीक है, तो मंडाण दोस्तों क्या है, एक नृत्य है जिसे केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, और मेनली गढ़वाल में ही इस नृत्य का आयोजन दोस्तों किया जाता है। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आपके पूछे जाते हैं। थड़िया नृत्य है, छोपती नृत्य गीत है, झुमेलो नृत्य गीत है, तो ये एग्जाम में बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, चौफला गीत है। ठीक है, चौफला जो गीत है दोस्तों उसी के अंतर्गत हमारा ये छपेली और लामड़ गीत आते हैं। ये छोपती गीत जो है दोस्तों, छोपती नृत्य गीत, यह भी श्रृंगार प्रधान नृत्य गीत के रूप में दोस्तों जाना जाता है। ऐसे ही झूमेलो भी दोस्तों हमारा क्या है, नृत्य गीत है। झूमेलो झूमेलो करके इसमें नृत्य किया जाता है। ऐसे ही एक ठुलखेल गीत है दोस्तों, ठुलखेल को पहाड़ी रामायण के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ठुलखेल को किस नाम से जाना जाता है, तो पहाड़ी रामायण के नाम से ठुलखेल गीत को या ठुलखेल नृत्य गीत को जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न बनते हैं। जैसे कि और भी नृत्य हैं, जैसे कि झुमेलो नृत्य, यही कहा गया है कि ठीक है, और नवविवाहित कन्याओं के द्वारा ये झुमेलो नृत्य किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और ये झुमेलो नृत्य ना, इसके बारे में दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जम्भालिक श्रेणी का नृत्य है। कौन सी श्रेणी का, जम्भालिक श्रेणी का यह नृत्य है। एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले एग्जाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे दोस्तों नृत्य हैं, बहुत सारे गीत हैं, तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेने हैं। ठीक है, जैसे कि लोक चित्रकला वाला लेसन है, लोक नृत्य वाला लेसन है, और इसके साथ में लोकगीत वाला जो लेसन है, लोक त्यौहार हैं, परंपरागत आभूषण है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपको ये सारे प्रश्न याद रखने होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा इसका दोहरा नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर से योजना वाला क्वेश्चन है। ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, मेरी गांव मेरी सड़क योजना 2015 और तिलो रौतेली पेंशन योजना 2014। तो पूछा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सुमेलित दोस्तों नहीं है। तो देखिए, ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना दोस्तों 2014 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसी सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू हुई थी दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तिलो रौतेली पेंशन योजना भी 2014 में शुरू हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, मेरा गांव मेरी सड़क योजना, क्योंकि ये 2015 में शुरू ना होकर दोस्तों कब 2014 में शुरू हुई थी मेरा गांव मेरी सड़क योजना। कौन से सन में शुरू हुई थी दोस्तों, 2014 में इस योजना को शुरू किया गया था। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मैं आपको बता चुका हूँ योजनाओं से हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ योजनाएं भी बताई थी, आपको वह याद रखनी है। और एक और योजना में इसके साथ में आपको बता देता हूँ, चार धाम राजमार्ग विकास योजना को दिसंबर 2016 से शुरू किया गया था। क्या, चार धाम राजमार्ग विकास योजना को दिसंबर 2016 से शुरू किया गया था। ठीक है, और राज्य में ई गवर्नेंस योजना को दोस्तों 2001 से शुरू किया गया था। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना को दोस्तों 2009 से शुरू किया गया था। ठीक है, ऐसे ही अटल वायुश्री योजना या राष्ट्रीय वायुश्री योजना को दोस्तों 1 अप्रैल 2017 से शुरू किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना को दोस्तों 2019 से शुरू किया गया था। वैसे दोस्तों ये जो वैष्णवी सुरक्षा योजना है ना, इसे 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद में फिर से इसे 2019 में भी क्या किया था, रिन्यू किया गया था। ऐसे दोस्तों एक आती है हमारा दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना, जिसे हम 108 योजना के नाम से भी जानते हैं। यह योजना 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड में जीएसटी कब से लागू हुआ था, जीएसटी दोस्तों उत्तराखंड में कब, 1 जुलाई 2017 से उत्तराखंड राज्य में जीएसटी लागू हुआ था, और 5वां राज्य बना था हमारा उत्तराखंड जो है वह जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला। ठीक है, और राज्य विधानसभा में जीएसटी को 2 जुलाई 2017 को पारित किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों। तो मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा 2014 में की गई थी। इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, इस टाइम पे मुख्यमंत्री थे हरदा। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों इस योजना का संबंध मेनली भवन निर्माण से था, जिन्हें सरकार गोद लेकर अस्पताल स्कूल आदि के लिए प्रयोग में लाएगी। ठीक है, तो ये आपको आंसर याद रखने हैं। ऐसे ही जो मेरा गांव मेरा धन योजना है दोस्तों, इसका निर्माण था भवन निर्माण से, और जो मेरा गांव मेरी सड़क योजना है, इसका संबंध गांव को सड़कों से जोड़ने से संबंधित था। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हर्सिल क्षेत्र को सेब की विल्सन प्रजाति
हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो हर्सिल दोस्तों बहुत फेमस है, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में हर्सिल को जाना जाता है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी दोस्तों हर्सिल को जाना जाता है। और हर्सिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय किसको जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को जाता है, जिसे दोस्तों क्या हर्सिल का शेर भी कहा जाता है, किसको? फ्रेडरिक विल्सन को। और हर्सिल के सेब की ही एक प्रजाति है जिसे हम विल्सन सेब कहते हैं। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई थी? फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा विकसित की गई थी, याद रखना है। और हर्सिल में आलू की खेती करने का श्रेय भी फ्रेडरिक विल्सन को ही जाता है, और हर्सिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय भी फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। इसी कारण दोस्तों सेब की विल्सन प्रजाति जो पाई जाती है वो हर्सिल में ही पाई जाती है, जिसे फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और जो फ्रेडरिक विल्सन था दोस्तों, उसका विवाह मुखवा ग्राम की एक महिला से हुआ था, और उसने यहीं पर इसी स्थान पर हर्सिल नामक स्थान में एक कॉटेज बनाया था, जिसे विल्सन कॉटेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और स्थानीय लोग दोस्तों इसी विल्सन के घर को या इस कॉटेज को विल्सन पहाड़ी या विल्सन के बागानों के रूप में भी जानते हैं। विल्सन घाटी के रूप में भी कभी कभी दोस्तों हर्सिल घाटी को जाना जाता है, यानी कि हर्सिल का नाम आएगा ना तो आपको फ्रेडरिक विल्सन का नाम याद रखना है, ठीक है। और हर्सिल में एक दोस्तों छावनी भी है, ठीक है, जहाँ महार रेजिमेंट की हमारी बटालियन रहती है। और यहाँ पर दोस्तों हर्सिल में ही एक टंकौर घाटी है, क्या टंकौर घाटी हर्सिल घाटी के पास में ही स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में, जहाँ पर जनलधरी नदी हमारी बहती है, ठीक है। और हर्सिल में ही दोस्तों हमारा एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है, ठीक है। और राजमा के लिए भी दोस्तों, राजमा उत्पादन के लिए भी हर्सिल क्षेत्र को प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दयारा बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जानकी चट्टी हो गया, हनुमान चट्टी हो गया, पांडव गुफा हो गया, मातंग गुफा या मृतंग गुफा हो गया, श्रृंगी गुफा हो गया, कुटेटी देवी मंदिर हो गया, और आपका लक्षेश्वर महादेव मंदिर हो गया, कोखू देवता मंदिर हो गया। यह सभी आपके कहाँ स्थित है? यह सभी दोस्तों आपके स्थित हैं उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी? 1972, 1980, 1982 या फिर 1986 में, ठीक है। तो कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1982 में की गई थी, ठीक है। और यह कांचुला खर्क कस्तूरी मृग जो प्रजनन केंद्र है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कांचुला खर्क नामक स्थान पर स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि हमारा दोस्तों चमोली जनपद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में यह कांचुला खर्क हमारा पड़ता है, ठीक है। और कांचुला खर्क जो हमारा कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना 1982 में की गई थी, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, ठीक है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग दोस्तों अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और कस्तूरी मृग का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्या? मास्कस काइसोगास्टर, जिसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य में ग्लेशियर लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राज्य में दोस्तों ग्लेशियर लेडी के नाम से शांति ठाकुर को जाना जाता है, ग्लेशियर लेडी के नाम से, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गोविंद चातक का मूल नाम निम्न में से क्या था? कि गोविंद चातक का मूल नाम इसमें से क्या था, ठीक है। गोविंद नेगी, गोविंद कोठियाल, गोविंद कंडारी या फिर गोविंद राणा कोठी, ठीक है। तो गोविंद कंडारी दोस्तों क्या था? गोविंद चातक का मूल नाम था क्या? गोविंद कंडारी। और यह भी दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो गोविंद चातक एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में दोस्तों इनको जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1933 में टिहरी के सरका सैनी गांव में दोस्तों गोविंद चातक का जन्म हुआ था, ठीक है। शुरू में इन्होंने गढ़वाली में अंगारा और रहबार नामक पत्रिकाएं भी शुरू करी थी। तो अंगारा और रहबार नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा शुरू की गई थी? गोविंद चातक या गोविंद कंडारी जी के द्वारा ही शुरू की गई थी। और इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, जो कि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, है जैसे कि दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालयी, और प्रसाद के नाटक स्वरूप और संरचना, रंगमंच कला और दृष्टि, आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा, मोहन राकेश, ये इनकी कुछ क्या है दोस्तों प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने 10 प्रश्नों के बारे में बात करी, और 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंगली, वो सभी फैक्ट दोस्तों मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। और आज के आपके दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चन है कि टिहरी में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और देहरादून जनपद की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ये आपके 2 क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क के हैं। बाकी आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।